चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्मेट में होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हमको सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r, जहाँ एक कंडीशन होती है कि जो r का मान है वो 0 के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और r की जो वैल्यू है ये b की तुलना में छोटी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि यदि एक संख्या 9 है और इसको यदि 2 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा यदि 4 से करते हैं तो 8 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो भाजक है, भाज्य है, भागफल और शेषफल है। तो हम भाज्य को a से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को b से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को q से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को r से प्रदर्शित कर दिया। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट नंबर का, उसमें भी हमने देखा था कि इसको किस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसको 9 जो है वो बराबर है 2 × 4 और +1। तो यहाँ होता क्या है, 9 क्या है, भाज्य है, 2 भाजक है, गुणा 4 क्या है, भागफल है, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 शेषफल है। यहाँ देखते हैं कि जो भाज्य है इसको हमने कैसे प्रदर्शित किया था, a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहीं से निकल कर आता है कि a = bq + r, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन जो दी हुई है इसको भी हम देखते हैं कि जो r का मान है, मतलब जो 1 है, ये जो शेषफल होता है ये किसके, ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ी संख्या होगी शेषफल। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये भाजक की तुलना में छोटी होती है, ठीक। तो ये कंडीशन भी हमने देख ली एक एग्जांपल के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मेट दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसकी तुलना हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि a = bq + r। तुलना करने पे हम पाएंगे कि ये जो b है, b की जगह यहाँ पर क्या है, 6 है। तो मान लेते हैं, माना b = 6, ठीक। b = 6 हमने क्यों माना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है और ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इन दोनों की हमने तुलना की और तुलना करने पर हमने देखा कि यहाँ सभी फॉर्मेट में b का मान कितना है, 6 है। तो हम मान लेते हैं कि b का मान कितना हो जाएगा, 6। अब इस फॉर्मूले में मान रखने पर क्या हो जाएगा, a = 6q + r, 6q + r हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर जो r का मान है, जो r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 के या तो बराबर होगा या बड़ी संख्या होगी 0 से। और दूसरी चीज़, यदि यहाँ b का मान रख दिया जाए 6, तो ये कंडीशन निकल के आएगी यहाँ से कि जो r की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, 6 से कम, मतलब 5 तक जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि r का जो मान है वो 0,
1 2 3 4 5 ये हो सकती है आर की वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर जितनी वैल्यू दी है आर की सब में अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में हम देखते हैं, मान लो केस 1 में क्या r बराबर 0 रख के देखते हैं। यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, मतलब a बराबर 6q। ठीक है, पहली स्टेज में हमने देखा कि यहाँ पर जब r का मान हमने 0 लिया है और r का मान 0 लेने के बाद जब समीकरण 1 में हमने वैल्यू पुट किया है तो क्या निकल के आया है कि a बराबर 6q। ठीक, दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 6q है, अब इसको चेक करेंगे कि 6q जो है वो सम है या विषम है। तो यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि ये जो 6 है, 6 में यदि किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो वो सम संख्या ही होती है। तो हम देखते हैं कि 6q क्या हो जाएगी, एक 2 से भाज्य है। यहाँ हम नोट करते हैं कि जबकि 6q 2 से भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, क्या किया हमने, 6q हमने चेक किया और ये 2 से भाज्य है, और 2 से भाज्य होने के बाद हम लिख सकते हैं इसको कि 6q जो है वो एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक, केस 2। अब केस 2 में क्या होगा, जब हमने यहाँ पर r का मान 0 रखा था तो अगली स्टेप में क्या रखेंगे, r का मान 1 रखते हैं। यदि r = 1 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है ये देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, r का मान जब 1 हो जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। a = कितना हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। अब ये 6q + 1 है, इसको चेक करते हैं कि ये सम है या विषम है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 6q क्या है, 6q जो है एक धनात्मक समपूर्णांक है, और धनात्मक समपूर्णांक में यदि एक ऐड कर दिया जाए तो वो विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि एक भी क्या है, एक क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है एक। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, चूंकि 6q + 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने जब r का मान 1 रखा है, जब यहाँ पर r का मान 0 रखा है तो क्या हुआ, ये जो 6q आया है ये धनात्मक समपूर्णांक आया है, और r का मान जब 1 रखा हुआ है तो r का मान 1 रखने पे ये 6q + 1 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगली स्टेप में आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड केस इसका, केस थर्ड की बात करते हैं। अब केस थर्ड में क्या होगा, यदि r = 2 हो तो, अब यदि यहाँ पर देखिए r का मान 2 रखने पर, r का मान 2 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a का मान 6q + 2 हो जाएगा, और ये 6q + 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 6q क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, और धनात्मक समपूर्णांक में यदि धनात्मक समपूर्णांक ही जुड़ेगा तो ऑलरेडी समपूर्णांक होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, या इसको लिख सकते हैं जबकि
6q प्लस 2, ये क्या है 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। अगले स्टेप यहाँ पर केस फोर्थ में यदि r इज इक्वल टू 3, r का मान यदि 3 हो तो फिर से समीकरण 1 से a का मान कितना हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी विषम संख्या है ना, ये विषम पूर्णांक है। तो 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, अगले इसके बाद वाली कंडीशन देखते हैं 5th नंबर की। केस 5th, यदि r इज इक्वल टू 4, r का मान यदि 4 हो तो r का मान जब 4 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू कितना 6q प्लस 4 हो जाएगा, और 6q प्लस 4 क्या होगा, ये समपूर्णांक हो जाएगा, चूंकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, 5 कंडीशन हो चुकी है, r का मान 4 हो गया है। अब अगला यहाँ पर देख लें अगली स्टेप केस 6th में। केस 6th में देखते हैं, यदि r बराबर कितना 5, r का मान यदि 5 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा, और 6q प्लस 5 ये क्या होगा, सम होगा या विषम, तो ये हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमने ये 5 टोटल 6 स्टेप देखी है। पहली स्टेप में देखो, यहाँ पर जब r का मान जब 0 रखा है तो 6q क्या है, r का मान 0 रखने पे 6q क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक हो गया। r का मान जब हमने 1 रखा है तो ये क्या आ गया, 6q प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ये क्या है, r का मान जब 2 रखा है तो ये 6q प्लस 2 क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक हो गया। जब r का मान 3 रखा है तो ये विषम पूर्णांक आ गया, और r का मान 4 रखने पे समपूर्णांक आ गया। और लास्ट में जब r का मान 5 रखे हैं तो ये 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक का फॉर्मेट है। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ क्या करने बोल रहा था हमको कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक का फॉर्मेट है ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हमने ये यहाँ देखा कि देखिए यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो विषम पूर्णांक की बात करते हैं तो फॉर्मेट हमको 6q प्लस 1 ये मिला है, उसके बाद में विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 मिला है, उसके बाद विषम पूर्णांक 6q प्लस 5 मिला है। तो इसलिए ऑलरेडी ये जो सॉल्यूशन है इससे प्रूफ हो रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अतः
धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।